नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। मनुष्य समाज में वांछित अवांछित परिस्थितियों का निर्माण वास्तव में दो आधारों पर ही होता है। एक है मानवीय अंतःकरण तथा दूसरा है सूक्ष्म वातावरण। स्थूल साधन सुविधाओं आदि में परिवर्तन लाना तो पड़ता है, किंतु वह भी उक्त दोनों तथ्यों पर ही आधारित होता है। लंका और अयोध्या में सुविधा साधनों में समानता हो सकती है, किंतु लंका के आतंक के पीछे रावण का तथा रामराज्य के पीछे भगवान श्री राम का अंतःकरण, उनका व्यक्तित्व ही मूल कारण दिखाई देता है। विषैला धुआं, सड़े गले पदार्थों, गंदे नालों की सड़ांध, अनगढ़ स्वरों का हो हल्ला, अनगढ़ स्वभावों की कलह से ही नरक बन जाता है। सुगंधित यज्ञ, धूम्र, चंदन एवं फूलों से उभरे सुगंध और सौंदर्य, भावयुक्त गायन के स्वर एवं स्नेह युक्त व्यवहार मिलकर स्वर्ग का सृजन करते हैं। जिस प्रकार स्थूल जगत में कूड़े कचरे के ढेरों, सड़े नाले से बदबू उठती और विषाणु फैलते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के विकृत सड़े गले अंतःकरण अपने लिए रोग कष्ट उत्पन्न करने के साथ समूचे सूक्ष्म वातावरण में अवांछनीय विक्षोभ पैदा कर देते हैं। इसी प्रतिक्रिया का नाम है कलयुग। अणु विस्फोट के बाद देर तक विषैली धूल बरसकर वातावरण को तहस नहस करती रहती है। इसी प्रकार जनसमूह द्वारा अपनाई गई दुष्प्रवृत्तियां अपनी प्रतिक्रियाओं से समूचे वातावरण में ऐसी विषाक्तता पैदा कर देती हैं जिससे दुखद परिस्थितियां पैदा होती चली जाती हैं। पदार्थ विज्ञान के आधार पर यह बात समझ में आ जाती है कि विषैले पदार्थ वायुमंडल को प्रदूषित कर देते हैं। इसी प्रकार अध्यात्म विज्ञान के आधार पर यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि विषैले विचारों से प्रकृति का सूक्ष्म अंतराल विक्षुब्ध हो उठता है। प्राकृतिक प्रकोपों की दुर्घटनाएं प्रकृति के विक्षुब्ध अंतःकरण की ही देन है। सूर्य की गर्मी से बादल जहाँ पैदा होते हैं वहीं नहीं बरस जाते, वे कहीं भी बरस सकते हैं। इसी प्रकार प्रकृति के अनुदान या अभिशाप सामूहिक रूप से ही भोगने पड़ते हैं। यही कारण है कि कलयुग में आए दिन अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, तूफान आदि के संकट द्वार पर खड़े रहते हैं, जबकि सतयुग में प्रकृति मनचाहे अनुदान देती रहती है। सूक्ष्म प्रकृति को अनुकूल बनाने के लिए आत्मशक्ति की आवश्यकता पड़ती है। भौतिक जगत में पंचभूतों से बने शरीर के लिए आवश्यक सुविधा साधन भरे पड़े हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए स्थूल पुरुषार्थ करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार एक चेतन जगत भी है, उसमें भरी हुई संपदा आत्मिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। जड़ का काम प्रत्यक्ष जड़ जगत से चल जाता है, किंतु चेतना की आवश्यकता पूरी करने वाले तत्व इस प्रत्यक्ष जगत में नहीं है। उसके लिए चेतना के सूक्ष्म जगत से ही संपर्क साधना पड़ता है। उपासना के क्षणों में इसी सूक्ष्म पुरुषार्थ को साधा जाता है। पदार्थ जगत का एक भाग वह जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, दूसरा वह जो बिजली विकिरण ईथर ऊर्जा तरंगों के रूप में विद्यमान है। परोक्ष जगत में चेतना का महासमुद्र भरा पड़ा है, उसमें प्रवेश करके डुबकी मारकर रत्न राशि खोज सकना संभव हो सके तो इससे इतनी विभूतियों का संचय किया जा सकता है जिनकी तुलना में स्थूल जगत की संपदाएं नितांत तुच्छ ठहरती हैं। अपनी विभूतियों का लोकहित में लगाने का विवेक जागृत होने के कारण आत्मशक्ति संपन्न व्यक्ति संयम बरतते देखे जाते हैं, किंतु अपने लिए साधनों का संचय नहीं करते, किंतु वे दरिद्र नहीं होते। उनका वैभव इतना बढ़ा चढ़ा होता है कि वे स्वयं तो पार होते ही हैं, अपने सहयोग से असंख्यों को पार उतारने में भी समर्थ सिद्ध होते हैं। उनके उपार्जन वैभव का लाभ सारा संसार उठाता है। सूक्ष्म जगत ब्राह्मी चेतना से भरा हुआ है। जिस प्रकार पदार्थ का अपना आकार भार एवं गुण होता है, उसी प्रकार विश्वव्यापी ब्राह्मी चेतना में सत्यचित और आनंद का भंडार भरा पड़ा है। साधारण रूप से जीव जगत का इस ब्राह्मी चेतना के साथ इतना ही संबंध रहता है, किए गए कर्मों की प्रतिक्रिया स्वरूप सुख दुख का अनुभव होता रहे। ईश्वर की ब्राह्मी चेतना प्राणियों के साथ सामान्यतया इतना ही संबंध बनाए रखती है कि सृष्टि का स्वाभाविक क्रम चलता रहे, सृजन पालन एवं परिवर्तन का मर्यादित क्रम चलता रहे। इसकी अपेक्षा अधिक गहरा संबंध बनाना हो तो उसके लिए कुछ विशेष प्रयत्न पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। नागरिक कर्तव्यों के नाते सभी मनुष्य एक दूसरे के साथ कर्तव्य पालन की श्रृंखला के माध्यम से जुड़े हुए हैं, किंतु मैत्री के आधार पर जिनके साथ घनिष्ठता के संबंध बन जाते हैं
उनमें आदान प्रदान का अधिक गहरा क्रम चल पड़ता है। सरकार के साथ प्रत्येक प्रजाजन राष्ट्रीय कर्तव्यों की श्रृंखला से बंधा रहता है, परंतु जब अभीष्ट प्रयोजनों के लिए सरकारी कार्यों में अधिक सहयोग दिया जाता है तो सरकार की ओर से अधिक सहयोग, अधिकार, अनुदान एवं पुरस्कार मिलते हैं। ब्रह्म तत्व के साथ सघनता स्थापित कर लेने पर उस क्षेत्र में भरी हुई मंगलमयी विभूतियों का विशेष लाभ मिलता है। उन विभूतियों को व्यक्ति में देवत्व के उदय के रूप में उभरते देखा जाता है और ऐसे देवत्व संपन्नों के आसपास स्वर्गीय परिस्थितियां बिखरी दृष्टिगोचर होती हैं। इसीलिए आत्मशक्ति संपन्न महामानवों के माध्यम से ही वांछित परिवर्तनों का आधार बनता है। ऐसा ही इस परिवर्तन के क्रम में भी होना है। कलह क्लेश का अधिकांश भाग काल्पनिक होता है।